आज हम आपको पढ़ाएंगे एपिक। एपिक लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा दो शब्दों से निकला है। या हम ये कह सकते हैं एपिक लैटिन भाषा के इपको सबसे ऑर्गिन हुई है इसकी, और ग्रीक भाषा के इपकोसिन भी इसकी ऑर्गिन हुई है। एपिक को हम साधारण बोलचाल की भाषा में एक महाकाव्य भी बोल सकते हैं। महाकाव्य बोले तो जैसे रामायण, महाभारत आदि ये सभी एपिक की श्रेणी में आते हैं। एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। एक एपिक एक लंबी व्याख्यात्मक कविता होती है जो हीरोइक स्टाइल में लिखी जाती है। इट इज रिटिन इन ग्रैंड स्टाइल। यह ग्रैंड स्टाइल में लिखी जाती है। इट टेल्स द हीरोइक जर्नी ऑफ अ सिंगल पर्सन और ग्रुप। यह एक हीरोइक जर्नी को बताती है। एक सिंगल पर्सन की हीरोइक जर्नी को भी बता सकती है, या कोई एक ग्रुप में हो उसकी भी हीरोइक जर्नी को बता सकती है। एपिक टेंड टू फॉलो ए हीरो हु रिप्रेजेंट्स ए परफेक्ट सिटीजन ऑफ देयर कल्चर। एपिक जो हीरो होता है उसको फॉलो करता है, जो एक परफेक्ट सिटीजन होता है और एक परफेक्ट कल्चर को फॉलो करता है। एलिमेंट्स दैट टिपिकली distinguished epics include supernatural elements, fabulous adventure, etc. एलिमेंट दैट टिपिकल डिस्टिंगाइज, इसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एपिक को अलग करते हैं। इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जैसे आकाशीय देवी देवता उनका इसमें यूज किया जाता है। एपिक डिवाइड होता है, कम से कम 12 बुक्स में डिवाइड होता है। कम से कम उसमें 12 बुक तो होंगी। कैंटोस मिनिमम 5 एंड या 6। कैंटोस बोले तो जैसे आपने रामायण में सर्ग पढ़े होंगे, कांड पढ़े होंगे, बाल कांड, अयोध्या कांड, ऐसे ही कैंटोस मीन्स होता है सर्ग। इसमें 5 या 6 मिनिमम कैंटोस होते हैं। इन एंशियंट ग्रीक पोइट संग एपिक्स इन द कोर्ट। पुराने समय में एपिक को कोर्ट जो होते हैं उनमें गाया जाता था। धीरे धीरे एपिक को लिखा जाने लगा। पुराने समय में लिखने के लिए कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स तो होते नहीं थे, इसीलिए एपिक को कोर्ट्स में ही परफॉर्म किया जाता था और गा कर बताया जाता था। अब हम बात करते हैं एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स की। एपिक इट इज रिटिन इन फॉर्मल स्टाइल। यह फॉर्मल स्टाइल में लिखे जाते थे। थर्ड पर्सन नरेशन विद एन ओमनिसाइंट नरेटर। इसमें थर्ड पर्सन लिखा जाता था। थर्ड पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जो उस एपिक का पार्ट नहीं होता था, मतलब उसको जैसे रामायण को वाल्मीकि ने लिखा, तो वाल्मीकि थर्ड पर्सन हुए, इसीलिए एपिक में थर्ड पर्सन का यूज किया जाता था। द एपिक इंक्लूड राइम एंड रिदम। इंक्लूड में जो एपिक होते थे उनमें राइम्स भी होते थे और रिदम्स भी होते थे। Figure of speech such as metaphor and similes are also used. एपिक में सिमिली और मेटाफर तो आप लोग जानते ही होंगे। सिमिली और मेटाफर का यूज किया जाता था। द एपिक
ओपन्स फ्रॉम द मिडिल इन मीडियास रेस। जो एपिक होता था उसकी शुरुआत मिडिल या उसको मीडियास रेस कहते हैं, उससे इसकी स्टार्टिंग होती थी। द पोएम इन्वॉक्स ए म्यूज। म्यूज बोला जाता है देवी को। जो एपिक की स्टार्टिंग होती थी वह देवी के आह्वान से होती थी। दैट हैज इंस्पायर्ड, जो प्रेरित करती थी, और इंस्ट्रक्ट, जो निर्देश कर देती थी पोइट को, टू राइट द पोइम को लिखने के निर्देश देती थी। अब हम बात करते हैं लिटरेचर में जो फेमस एपिक हुए हैं और जो आपके एग्ज़ाम में एग्जाम्पल देकर पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। होमर रोड 2 फेमस एपिक। जो होमर थे उन्होंने 2 फेमस एपिक लिखे हैं। अब आपसे एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाएगा कि होमर ने कौन कौन से 2 फेमस एपिक लिखे हैं। तो होमर ने द इलियाड और द ओडिसी 2 फेमस एपिक लिखे हैं और दोनों में 24 बुक्स हैं। अब आपसे ये पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि होमर का जो इलियाड एपिक है उसमें कितनी बुक्स हैं, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितनी बुक्स हैं। तो होमर के एपिक में, इलियाड और ओडिसी में 24 बुक्स हैं। और ये जो एपिक है वो उस टाइम जो ट्रोजन वार हुआ था उसको इन पोइम्स में ट्रोजन वार की इवेंट्स का डिस्क्राइब किया गया है। और दूसरा एपिक है एनिड। एनिड एपिक है वो वर्जिल के द्वारा लिखा गया है लैटिन भाषा में, और ये वर्जिल जो थे एक रोमन पोएट थे। नेक्स्ट है बियोल्फ। बियोल्फ इज वेरी फेमस इन एंशिएंट ग्रीक और एंग्लो सैक्सन पीरियड। बियोल्फ इज वेरी फेमस बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट एपिक in English literature. So Beowulf is very important. An epic from written and in Old English यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड में ये लिखा गया था बियोल्फ के राइटर अननोन है, क्योंकि आज तक अभी तक किसी को नहीं पता कि बियोल्फ को किसने लिखा था। सो बियोल्फ इज वेरी इम्पोर्टेंट। आपसे ये पूछ लिया जाए कि बियोल्फ क्या है, तो बियोल्फ इज एन एपिक। एंड द डिवाइन कॉमेडी इज एन एपिक written by Dante Alighieri. And the most important is Fairy Queen. Fairy Queen एक एपिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फेरी क्वीन एपिक बाय एडमंड स्पेंसर जो लिखा गया था 1590 में। दिस इज ए पोएम इन विच, जिसमें Edmund Spenser is very famous for his Spenserian stanza, and this is the epic in which first time Edmund Spenser used Spenserian stanza. So it is very important. And the last is the Paradise Lost written by John Milton in 1667. In it 12 books. Paradise Lost is divided into 12 books. And the last is Ideals of the King. This is a poem by Alfred Lord Tennyson. And so we can say Fairy Queen and Paradise Lost and Beowulf are very famous and very important. So epic topic is complete. अगर
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके बीए के 5th सेमेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।